नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं सूर्य के बारे में, सूर्य देव यानी सूर्य कौन है, सन का क्या रिलेशन होता है दूसरे प्लैनेट्स के साथ, और वो किन हाउसेस में जाके आपकी चीजों को कैसे कैसे रिजल्ट्स देते हैं, उसके बारे में आज डिस्कशन होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को, लेकिन उससे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि सूर्य कौन है। हु इज सन? सूर्य को कहा जाता है किंग ऑफ द प्लैनेट्स, यानी कि ग्रहों का राजा। अब देखिए, ग्रहों का राजा कहने का मतलब क्या है। ग्रह तो 9 है, सबके सब सारे जितने भी प्लैनेट्स है सबके कोई ना कोई सिग्निफिकेंस जरूर है, लेकिन सन को किंग ऑफ द प्लैनेट्स इसलिए कहा गया है क्योंकि सूर्य क्या है। सूर्य आपकी उत्पत्ति है, आपकी रोशनी है। मतलब हमारा जो जीवन है, ठीक है, हमारी जो लाइफ है, ये लाइफ एग्जिस्ट क्यों कर रही है इस अर्थ में? क्योंकि सूर्य की रोशनी जो पड़ रही है। जस्ट इमेजिन, अगर सूर्य की रोशनी खत्म हो जाए या सूर्य की रोशनी नहीं होती तो क्या होता? क्या हमारी लाइफ चलती? बिल्कुल नहीं। तो वो चीज पॉसिबल क्यों है? एकमात्र ग्रह सूर्य से, सन की वजह से। इसलिए सन इज द सोर्स ऑफ लाइफ, एंड उसकी वजह से सूर्य को कहा गया है सोल। अब यहाँ पे जैसे सन कौन सी चीजों को रिप्रेजेंट करता है, ये देखिए। फादर, सूर्य पिता है, फादर को रिप्रेजेंट करता है सन। सोल हमारी आत्मा, फेम, सूर्य फेम को भी दिखाता है, अथॉरिटी को दिखाता है, और साथ ही साथ सूर्य बोन्स को भी दिखाता है, यानी हमारी शरीर की जो हड्डियां होती है वो भी सूर्य है। तो सन को किंग ऑफ द प्लैनेट्स इसलिए भी कहा गया है क्योंकि सूर्य जिस भी घर में जाता है उस घर से रिलेटेड जो चीजें होती है ये दिखाती है कि आपका जन्म क्यों हुआ है, मतलब आपकी उत्पत्ति का कारण क्या है, क्योंकि सूर्य उत्पत्ति को दिखाता है। आपका जन्म उस पर्टिकुलर चीज के लिए हुआ है जहां पे आपकी कुंडली में सूर्य बैठा हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से अगर सूर्य आपकी कुंडली में 5th हाउस में बैठा है, तो इसका मतलब पता है क्या है? 5th हाउस होता है हमारी एजुकेशन का, संतान का, हमारी बुद्धि का, ज्ञान का। तो सूर्य का 5th हाउस में बैठना ये दिखाता है कि आपका जन्म ज्ञान लेने में और ज्ञान देने के लिए हुआ है। जितना आप ज्ञान लोगे और जितना आप ज्ञान बांटोगे लोगों को, ये सूर्य इतना ही अच्छा रिजल्ट करेगा आपके लिए। ठीक उसी तरीके से सन, मान लीजिए किसी की कुंडली में 10th हाउस में हो, दशम का सूर्य हो, तो इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में आपकी जो उत्पत्ति हुई है ये आपके कर्म करने की वजह से हुई है। कर्म करने का जो मतलब वो चीज है जिसको कहते हैं कि हाँ मुझे काम करना है, मुझे अपने कर्म करने हैं, ये उसके लिए हुई है। मतलब सन 10th हाउस में हो तो आपको काम, आपके कर्म आपको करने ही पड़ेंगे, और जितना आप अच्छे तरीके से अपने कर्मों को करेंगे ये सूर्य आपको उतना ही अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि सन इज ऑल्सो फेम। सन, सूर्य जो है फेम है। तो आपका फेम, आपको लाइफ में फेम कहां से मिलेगी ये भी ये सूर्य डिसाइड करता है, जहां पे सन की प्लेसमेंट हो। अब लोग कहेंगे कि सन तो मेरा देखिए इस घर में है, तो क्या मेरा सूर्य अच्छा है या नहीं? तो अब यहां पे बात आती है कि सूर्य कौन से घरों में सबसे अच्छे रिजल्ट्स देता है। तो मैं आपको अभी एक चार्ट बना के दिखाता हूं, ठीक है। यहां पे आप देखिए कि सूर्य कौन कौन से हाउसेस में सबसे बेस्ट है। अब मान लीजिए ये कुंडली मैंने ड्रॉ की, कोई भी लगन हो, कोई भी लगन का सूर्य हो। अब मान लीजिए सन, ये मैं इसको नंबरिंग कर देता हूं, 1 मिनट। ठीक है, ये चार्ट मैंने ड्रॉ कर लिया। अब मान लीजिए 4 घर ऐसे हैं जहां पे अगर सूर्य बैठा हो। पहला है 3rd हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस एंड 11th हाउस। ये सूर्य सबसे ज्यादा पावरफुल है। क्यों? क्योंकि ये जो 4 घर है ना, इनको उपचय हाउसेस कहा जाता है। उपचय घर, उपचय हाउसेस यानी कि ऐसे हाउसेस जो टाइम के साथ बढ़ते रहते हैं, इनकी गतिविधियां, इनकी चीजें बढ़ती रहती है, ग्रो करती रहती है। और सूर्य इस घर में, इन घरों में 3rd, 6th, 10th और 11th में सबसे अच्छे रिजल्ट्स देता है। ठीक है, अनलेस वो बहुत ज्यादा अफ्लिक्टेड नहीं हो राहु के साथ, केतु या शनि के साथ या मंगल के साथ, स्पेशली राहु केतु या फिर शनि के साथ, तो इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। क्योंकि सन अगर 3rd हाउस में बैठा हो तो आपसे बहुत हिम्मत करवाएगा, मतलब आपके अंदर वो करेज भर देगा कि आप इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि कोई भी काम हो आप आराम से कर लोगे। 6th हाउस में आपके दुश्मनों को, ये रोग ऋण रिपु का, षट रिपु का होता है 6th हाउस,
यहाँ पे आपके दुश्मनों को खत्म कर देगा ये सूर्य। कॉम्पिटिटिव, आपको कॉम्पिटिटिव बना देगा। आप किसी भी कॉम्पिटिशन में पार्ट लोगे, इट इज गोइंग टू बी गुड फॉर यू। सन का 6th हाउस में बैठना इज, मतलब मैं इसकी जो सूर्य की जो प्लेसमेंट है ना, श्रेष्ठ मानता हूं, बहुत अच्छा। उसके बाद नंबर आती है 10th हाउस की। ये दशम भाव का जो सूर्य है, वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट है सन का। क्यों? क्योंकि सूर्य दिग्बली हो जाता है यहाँ पे। क्योंकि ये कहते हैं ना, ये आफ्टरनून का सूर्य है, दोपहर का सूर्य है। तो आफ्टरनून का सूर्य आपने देखा होगा बिल्कुल सर के ऊपर होता है, ये वो सूर्य है। ये आपको नेम, फेम, प्रसिद्धि सारी चीजें देगा, लेकिन आपसे कर्म भी उतना ही करवाएगा। कर्म आपकी अच्छी होनी चाहिए। और 10th हाउस का सूर्य सिर्फ कर्म, ऐसे लोग जो होते हैं जिनका सन 10th हाउस में हो और प्रोमिनेंट सूर्य हो, ऐसे लोग सिर्फ अपने लिए काम नहीं करते, ये दूसरों के लिए भी काम करते हैं। समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए, गरीबों के लिए, कई लोगों के लिए काम करते हैं ये। सन 10th हाउस एक राजा के बराबर है, किंग के बराबर है। और उसके बाद नंबर आता है 11वें घर का। 11th हाउस में जो सूर्य है, इट इज ऑल्सो अ वेरी गुड प्लेसमेंट, बिकॉज इस घर में सूर्य आपको, आपकी जो डिजायर्स है ना, वो फुलफिल कराने के लिए सूर्य एक तरीके से आपका जन्म हुआ है। मैंने क्या बोला था, सूर्य जहां भी बैठा हो वो आपकी उत्पत्ति का कारक है। तो आपकी उत्पत्ति, आपका जन्म हुआ क्यों है, पर्पस क्या है। तो 11th हाउस में सूर्य बैठा है, तो इसका मतलब पिछले जन्म की कुछ डिजायर्स थी जो आपकी बाकी रह गई थी, जो फुलफिल नहीं हो पाई थी, इसलिए आपका हुआ है जन्म, उन डिजायर्स को फिर से फुलफिल करने के लिए। तो ये सन 11th हाउस में फाइनेंस के लिए बहुत अच्छा है, सोशल गैदरिंग के लिए बहुत अच्छा है, सोसाइटी के लोगों के साथ मतलब घुलना मिलना, सोशल सर्कल आपके लिए बहुत ज्यादा लकी होने वाला है। तो ये 4 हाउसेस जो है 3, 6, 10, 11, इनमें सूर्य को मैं सबसे अच्छा मानता हूं। बट इसका मतलब ये नहीं कि बाकी हाउसेस में सूर्य खराब हो जाएगा, नॉट लाइक दैट एक्चुअली। ठीक है, अगर मान लीजिए सूर्य आपकी कुंडली में 2nd हाउस में बैठा हो, आप फैमिली की सेवा कीजिए, ठीक है, अपने घर वालों की मदद कीजिए जरूरत पड़ने पे, आप देखेंगे सूर्य आपकी झोली भर देगा ये, क्योंकि ये 2nd हाउस वेल्थ का भी होता है। ठीक उसी तरीके से सूर्य अगर आपकी कुंडली में 5th हाउस में हो, आप ज्ञान प्राप्त कीजिए, ज्ञान लेना, ज्ञान देना आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, काफी बेटर चीजें होंगी। लेकिन हाँ, कुछ हाउसेस है जहां पे सन बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं देते। जैसे अगर मैं 4th हाउस की बात करूं, यहाँ पे अगर सन आ गया तो इट्स नॉट अ वेरी गुड प्लेसमेंट, स्पेशली अगर यहाँ पे सूर्य राहु के साथ या केतु के साथ आ जाते हैं, तो ये आपको हार्ट प्रॉब्लम्स भी दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हार्ट रिलेटेड इश्यूज देखने को मिलते हैं, स्पेशली जब अगर सूर्य 4th हाउस में हो और अफ्लिक्टेड। सिर्फ 4th हाउस में रहने से नहीं होगा, यहाँ पे अगर ये राहु केतु के साथ आ जाए, शनि की दृष्टि पड़ जाए, अफ्लिक्टेड हो जाए कहीं से, सो दैट इज द रीजन। उसके बाद सूर्य का 8th हाउस में बैठना, हालांकि सूर्य को दोष लगता नहीं है अष्टम भाव का, लेकिन छोटी मोटी प्रॉब्लम्स जैसे हड्डियों में दर्द, बैक पेन इश्यूज, ठीक है, उसके बाद सर में दर्द, ये चीजें, इनकी शिकायत कई बार देखने को मिलती है अगर सूर्य 8th हाउस में हो तो। और 12वें घर में अगर सूर्य बैठा हो, सन अगर 12th हाउस में बैठा हो, सो इट इज ऑल्सो नॉट अ वेरी गुड प्लेसमेंट। सूर्य 12th हाउस में बैठा हो तो आपको लॉसेस भी करवा सकता है, आपको आइसोलेशन में डाल सकता है। ठीक है, क्योंकि सूर्य क्या है, आपका सोल है, आपका सोल चला गया कहाँ, 12th हाउस, आइसोलेशन वाले स्टेट में। तो 12th हाउस इज द हाउस ऑफ लिबरेशन। तो आपको ऐसा फील होगा कि लोग मुझे पसंद नहीं करते, या फिर लोग मुझसे मतलब बहुत ज्यादा अटैच नहीं है, लोग मेरे से बात नहीं करना चाहते, ऐसी फीलिंग्स आपके मन में कई बार आएंगी अगर सन 12th हाउस में। और 12th हाउस में सन अगर अफ्लिक्टेड हो जाए, राहु केतु या सैटर्न, स्पेशली सैटर्न के साथ या राहु के साथ आ जाए, या शनि की दृष्टि पड़ जाए, तो ये कई बार कोर्ट कचहरी और जेल की यात्रा भी करवा सकते हैं। सो यू नीड टू बी लिटिल बिट केयरफुल हियर। सन 12th हाउस में रेमेडी ये दूंगा कि मैं आपको ये बोलूंगा कि आप जितना हो सके सूर्य से रिलेटेड दान कीजिए, दान पुण्य कीजिए आप। ठीक है, 12th हाउस वैसे भी डोनेशन चैरिटी का है, जितना आप लोगों की सेवा करेंगे, डोनेशंस करेंगे, ये सूर्य आपके लिए रिजल्ट अच्छा देता जाएगा। एंड सन की एक चीज है कि सन एग्जॉल्टेड अगर हो और सबसे अच्छी पोजीशन यानी 6th हाउस, और अगर 10th हाउस में यहां बैठे हो, और 11th हाउस में भी, स्पेशली 6th एंड 10th में, तो ये आपको गवर्नमेंट जॉब भी दे सकते हैं, क्योंकि सूर्य गवर्नमेंट के कारक है, खासकर सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए भी सबसे मतलब वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन है, अगर यहाँ पे सूर्य मजबूत हो और खासकर उच्च के बैठे हो या स्वग्रही हो तो। और कहीं से भी अगर गुरु की दृष्टि पड़ जाए, मान लीजिए आपकी कुंडली में सूर्य यहाँ बैठे हुए और जुपिटर बृहस्पति आपकी कुंडली में यहाँ बैठे, तो यहां से गुरु की अगर सीधी दृष्टि पड़ रही हो, पंचम दृष्टि या कोई भी दृष्टि हो, ये सबसे श्रेष्ठ, सबसे अच्छी प्लेसमेंट मानी जाएगी।
तो ये सन बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा आपकी गवर्नमेंट जॉब के लिए, आपके मान सम्मान के लिए, हर वो चीज के लिए। और सूर्य की कुछ रेमेडीज, जैसे सूर्य भगवान को अर्घ चढ़ाना, अर्घ देना, सूर्य भगवान को जल चढ़ाना, ठीक है, कॉपर के लोटे से, और सूर्य मंत्र जाप करना। सूर्य मंत्र का बीज, सूर्य देव का जो बीज मंत्र है, आप उसका जाप कर सकते हैं 108 बार डेली, या फिर हर संडे को आप कर लीजिए। उसके अलावा आदित्य हृदय स्तोत्रम का जाप, ठीक है। ये कुछ रेमेडीज हैं जिनको करके आप सूर्य को और भी मजबूती दे सकते हैं। लेकिन इसकी जो बेसिक अलाइनमेंट है, मैं एक चीज आपको ये बोलूंगा, अगर आप अपने पिता के साथ या जो भी फादरली फिगर है अपनी फैमिली में, उनके साथ जितना अच्छा रिलेशंस रहेगा आपका, ये सूर्य रिजल्ट आपको उतना ही अच्छा देगा। तो अगर मान लीजिए कि आप, अगर आपको देखना है कि आपका सूर्य कितना अच्छा है, सूर्य आपका वीक है या स्ट्रांग है, आप सिंपली, अगर आपका कोई मेल चाइल्ड है तो उसके साथ अपने रिलेशंस को देखिए, और नहीं तो अपने फादर के साथ या किसी भी फादरली फिगर के साथ अपने रिलेशंस को देखिए अपनी फैमिली में। अगर वो अच्छा है तो आप समझ लीजिए सूर्य आपका अच्छा काम कर रहा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट सन इन टुडेज टॉपिक। एंड आने वाले टॉपिक्स में दूसरे प्लैनेट्स जो है, जैसे मून है, मार्स है, इसके सीक्वेंस में हम फॉलो करते जाएंगे। सो थैंक यू सो मच। एंड अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। नमस्ते।